वृंदावन की। कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। जिन्हें बुलावा जाएगा वो आएंगे, नहीं जाएगा तो टिकट भी कैंसिल हो जाती है। ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति उतर जाता है जब कृपा ना हो तो, और कृपा हो तो अकस्मात आ जाना हो जाता है, अचानक आना हो जाता है। तो ये बिहारी जी की कृपा के बिना यहाँ भूमि पर कदम रख पाना असंभव है मेरी माँ। और आप सभी बड़भागी हैं कि भागवत जी देखो वृंदावन आ जाना फिर भी ठीक है, पर वृंदावन में बैठ करके भगवान की कथा सुन लेना ये तो अति बड़े भाग्य पायहि सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। ये कथा जो है जीव मात्र को भव सागर से पार लगाने वाली है। एक बार एक बस जा रही थी, सभी यात्रीगण उसमें पैसे दे करके बैठे थे, टिकट कटवा करके। सबने खर्चा किया, सबने सीट पाई। कुछ यात्रीगण खड़े थे। एक गांव से वो बस निकली और वहां रुकी तो वहां एक सरल व्यक्ति, सहज व्यक्ति, उसे लगा ये बस जा रही है, सब बैठे हैं, चलो मैं भी बैठ जाता हूं, मुझे भी तो जाना है। तो उसे कोई सीट वीट मिली नहीं, खड़े होने की जगह नहीं मिली, तो वो पीछे लटक गया। और जब वो पीछे लटका तो वो भी वहीं पहुंच गया जहां ये पैसे देने वाले पहुंचे थे। उसने पैसे भी नहीं दिए, पीछे कौन लटके से पैसे लेने आए। कंडक्टर वहां तो जाए नहीं टिकट काटने। तो जो व्यक्ति पैसे देकर वहां पहुंचे थे वो फ्री में लटक कर वहीं पहुंच गया कि नहीं। बस उसी तरह जो साधु संत जप तप करके जहां पहुंचेंगे, आप और हम कथा में लटक लटक के वहीं पहुंच जाएंगे। अब देखो ना, किसी को कथा में बैठने की जगह मिल गई तो बैठ गए, कोई पीछे खड़ा है मतलब ये सब लटके हुए हैं। कोई बात नहीं, सब भगवान के द्वार पहुंच ही जाएंगे। कैसी भी जगह जहां मिल जाए बैठ जाओ, बस हम सबको पहुंचना वहीं है जहां बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि जप तप करने वाले लोग पहुंचते हैं। हमें वहां कौन पहुंचाएगा। भागवत जी में लिखा है मेरी माँ कि जो व्यक्ति केवल भगवान की कथा सुनने का संकल्प ले लेता है, हम रोज कथा सुनेंगे, रोज ना सही तो हर दूसरे दिन ना सही तो 4 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार ना सही तो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार ना सही तो 15 दिन में एक बार। जो कथा श्रवण करता है अर्थात जो कथा से जुड़ा है, निश्चित भगवान की कृपा उस पर होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ज़्यादा ना सही थोड़ी सही, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। ज़्यादा ना सही माँ, समय नहीं मिलता ना आप लोगों को, तो थोड़ी ही सही पर कथा रोज सुना करो, रोज सुना करो। जैसे हम पानी के बिना नहीं रह सकते, हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, जैसे भोजन हमारी आदत है, जैसे पानी हमारी आदत है, उसी प्रकार कथा हमारी आदत हो जाए। जिस दिन ये कथा आदत बनेगी उस दिन हमारा कल्याण होगा। यही ईश्वर से अटैचमेंट है, लगाव है, जुड़ाव है, यही ईश्वर के प्रति भक्त का समर्पण। प्रभु देखो मैं तो निहत्था हूँ, ना यज्ञ करना जानता हूँ, ना जप करना जानता हूँ, ना तपस्या करनी आती है, ना त्याग करना जानता हूँ, ना भक्ति करना जानता हूँ। मैं तो 1 नंबर का कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, अहंकारी हूँ, मुझ में 1 करोड़ बुराइयाँ भरी हैं। लेकिन फिर भी प्रभु मैं इतना बुरा होकर भी आपकी कथा रोज सुनता हूँ। भगवान सारे अवगुण भूल कर एक गुण याद रखेंगे कि मेरा भक्त मेरी कथा रोज सुनता है।
मैं लाख अवगुणी हूँ, मैं लाख बुरा हूँ, पर एक अच्छाई आप लोगों की, आप लाख बुरे हो सकते हैं मेरी माँ, लेकिन आपकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि आप कथा सुनते हैं, रोज कथा सुनते हैं। आप कितने भी बुरे हों पर आप कथा सुनते हैं, इसलिए भगवान आपकी बुराइयां ना देखकर ये गुण देखेंगे कि आप कथा प्रेमी हैं। और जो कथा सुनते हैं निश्चित मानिए कि वो बिना साधन के भवसागर से पार हो जाते हैं। बिना साधन, हमसे फिर कुछ ना आवे, कुछ ना आवे हमसे, हम पार हो जाएंगे। इसलिए कथा रोज सुनो, कथा मात्रैक जीवनम। जिस दिन हम कथा नहीं सुनाते उस दिन हमें लगता है कि आज हमने क्या खो दिया, आज का दिन कटता ही नहीं। जिस दिन दास अनिरुद्ध आपको कथा ना सुनाए उस दिन का दिन कटता ही नहीं है, और जिस दिन हम अध्ययन ना करें, पढ़ें ना, वो दिन कटता ही नहीं है। हम आपको कथा सुनाते हैं, उसके पहले हम पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, विद्वान महापुरुषों की वाणियों को पढ़ते हैं, और पढ़ के उन सब का सार आपको पहुंचाते हैं, सुनाते हैं। जिस दिन कथा ना सुनाए अधूरा होता है। आपके जीवन में भी यही नशा होना चाहिए, जिस दिन हम कथा ना सुने वह दिन अधूरा होना चाहिए। कथा ही दिन को पूरा करने वाली हो, बिना कथा के जीवन व्यर्थ है। कथा हमें भगवान से जोड़ने का इस कलयुग में एकमात्र साधन है। इसलिए इस कथा में आप सभी श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सभी भक्त जो साधना टीवी यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, भक्तजनों को, सबको जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलो श्री मन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे लक्ष्मी सहित नारायण, मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस कथा के परीक्षित बन के मैया किरण गुप्ता जी, बेटा अंकित गुप्ता जी, पुत्र वधू आकांक्षा गुप्ता जी, माँ ओमवती गुप्ता जी, भाई अतुल कुमार गुप्ता जी, भाभी प्रियंका गुप्ता जी शाहजहांपुर यूपी से आप कथा का रसपान करने के लिए मैया जी यहाँ आई हैं और कथा आप श्रवण कर रही हैं, और आपके द्वारा समस्त देशवासी लाखों लोग कथा का रसपान करते हुए जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने कितनी बढ़िया बात सुनी कि जब भगवान के भक्तों पर, अच्छा मैया एक बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको कभी नहीं भूलनी कि जब भी आप पर कोई संकट आए तो बिना देर लगाए किसके पास जाना चाहिए? केवल भगवान के पास, किसी के पास नहीं। यदि आपका विश्वास किसी और से होगा तो देखो फिर भगवान सुनते नहीं हैं। भगवान कहते हैं अच्छा उनसे करा लो अपना काम, तुम्हारे तो वही सगे हैं, इसलिए तुम जमाने के पास ना जाना दौड़कर, तुम्हारे सगे दुनिया वाले नहीं, हम सब के सगे तो हमारे भगवान कृष्ण हैं, उनकी शरण में हम जाएं। और जब जब ब्रजवासियों पर कोई संकट मुसीबत आई तो मुसीबत आते ही वो किसकी तरफ भागे? इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया जब उनकी पूजा बंद कराई गई। सारे ब्रजवासी दौड़कर भगवान कृष्ण की शरण में गए, पाहि माम, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले क्या हुआ? बोले ब्रजमंडल डूब जाएगा। इंद्र गुस्सा हो गए, पूजा नहीं हुई, खूब पानी बरस रहा है, हम सब मर जाएंगे। भगवान बोले चिंता ना करो, मेरी शरण में आए हो, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे यूं ही मरने नहीं देता। चिंता ना करो, रक्षा मैं करूँगा। सबके रक्षक भगवान। भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन को उठा लिया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा भई मैंने गिरवर लियो उठाए।
ये जो गोवर्धन को उठाया है ना भगवान ने, ये किसके बल से उठाया है? राधा रानी के बल से। बिना राधा रानी के तो देखो यहां पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, बिना राधा रानी के यहां पत्ता नहीं हिलता। इसलिए वृंदावन में सरकार किसकी है? जमाने में किसी की भी सरकार हो, पर वृंदावन में तो किसकी है भाई? इसलिए यहां सिर्फ राधे राधे कहने से काम हो जाता है। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रोतो, ना हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। ना हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। राधा सब वेदन पुसार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे। तो वृंदावन में सरकार किसकी है? राधा रानी की। इसलिए यहाँ पर तो रिक्शा वाला भी साइड मांगता है ना, तो हट जाओ नहीं कहता, चलो साइड हट जाओ, ऐसा नहीं। राधे 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 राधे। हमारे गुरुजी कहते हैं कि वृंदावन का रिक्शा वाला भी ऐसा है कि वो अपने रिक्शे में बिठाकर आपको बिहारी जी तक छोड़ देता है। यहाँ का तो रिक्शा वाला भी भगवान से मिलाने वाला है। दुनिया का कोई रिक्शा वाला ऐसा नहीं है जो भगवान से मिला दे, लेकिन वृंदावन के रिक्शे वाले ऐसे हैं जो अपने रिक्शे में बिठा के आपको बिहारी जी तक पहुंचा देते हैं, भगवान तक पहुंचा देते हैं। मतलब देखो, आपके गांव में, आपके नगर में, आपके शहर में भगवान की भक्ति का इतना प्रभाव नहीं है जितना प्रभाव यहाँ। इसलिए वृंदावन के बारे में लिखा है, ब्रज के जो भक्त हैं, संत हैं, वो कहते हैं कि हे बिहारी जी, हमें नाली का पानी पीना पड़े तो हम पी लेंगे। हमें जूठन, डस्टबिन में जो लोग खा के अपना जूठन डाल देते हैं, हमें लोगों का जूठन खाना पड़े और नाली का पानी पीना पड़े तो हम सब तैयार हैं। पर बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें वृंदावन से दूर ना करना, अपने चरणों से दूर ना करना। ऐसा समर्पण ब्रज के प्रति है, ऐसा समर्पण भगवान के प्रति है। और भक्तों, आप भी इस बात का अनुभव कर रहे होंगे कि आपका नगर, शहर कितना भी अच्छा हो, लेकिन वहां आपको राधे राधे यूं ही जल्दी सुनाई नहीं पड़ता। यहां तो ये है कि आपकी आंख खुलती है तो कहीं ना कहीं से आपके कानों में राधे कृष्ण का नाम सुनाई पड़ ही जाएगा। यहाँ ये आप कहीं भी रुकें, वृंदावन में आप कहीं भी रहो, आपके कानों में भगवान का नाम जाएगा। आप मत लीजिए ना कहीं से आएगा और आपके कानों तक जाएगा। ऐसी महिमा यहाँ की है, ऐसा है। इसलिए वृंदावन में जो लोग रह रहे हैं, इन लोगों को भी प्रणाम करना चाहिए, ब्रजवासियों को भी प्रणाम करना चाहिए, ब्रज रज को भी प्रणाम करना चाहिए, यहाँ के वृक्षों को भी प्रणाम करना चाहिए, यहाँ के बंदरों को भी प्रणाम करना चाहिए, यहाँ की गौ माता को भी प्रणाम करना चाहिए, यहाँ के कुत्ते को भी प्रणाम करना चाहिए। भले वो कुत्ते की योनि में है, लेकिन है तो वृंदावन का ही।
वास तो वृंदावन का है। ये वो भूमि है जो पापी से पापी को पावन करने वाली है। इसलिए इस महिमा को, इस रज के बारे में, यहाँ की धूल, यहाँ की मिट्टी के बारे में हम भला आपको क्या बता सकते हैं। पूरी भागवत ब्रज महिमा से भरी पड़ी है। उद्धव जैसे ज्ञानी कहते हैं हमें ब्रज की लता पता बना दो, हमें ब्रज की लता पता बना दो, पर हमें अपने से दूर ना करो। ये धाम बड़ा अद्भुत धाम है भक्तों। बहुत शांति, बहुत सुख, बहुत आनंद। जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ आए हैं, 1 मिनट आपकी सारी जिंदगी में आपने 1 मिनट 60 सेकंड भी यदि वृंदावन में गुजारे हैं तो आपने बहुत पुण्य किए हैं। इसलिए 60 सेकंड के लिए ईश्वर ने आपको बिठाया। बहुत पुण्य से ये धाम मिलता है। एक बार भगवान ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया। जब प्रयागराज में कुंभ लगा तो सारे तीर्थ गए अपने राजा को प्रणाम करने, पर वृंदावन नहीं आए। वृंदावन नहीं आए और अयोध्या नहीं गए। ना तो अयोध्या प्रयागराज गए, ना तो वृंदावन प्रयागराज गए। तो प्रयागराज ने भगवान से शिकायत कर दी, प्रभु आपने हमें तीर्थों का राजा बनाया है, सब तो आए हैं हमें सम्मान करने, पर अयोध्या नहीं आया और वृंदावन नहीं आया। तब भगवान ने कहा, पागल प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। ये तो मेरा घर है। अयोध्या राम जी का घर है और वृंदावन मेरे कृष्ण कन्हैया का घर है। ना तो अयोध्या गए, ना तो वृंदावन गए। ये घर है भगवान का। इसलिए आप देखते होंगे दुनिया के हर मंदिर में घंटा होता है, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में कोई घंटा नहीं है। वृंदावन में कहीं भी मंदिरों में घंटा नहीं है, ना की बराबर। बहुत कम मंदिरों में आपको घंटा मिलेगा। बिहारी जी के मंदिर में कोई घंटा मिला आपको? टन 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 नहीं, नहीं मिला, नहीं मिलेगा। यहाँ गौरी गोपाल मंदिर में भी आपको घंटा नहीं मिलेगा बजाने वाला, टन टन टन। जहां भी जाते हैं हर मंदिर में टंगा होता है बड़ा सा घंटा। यहां नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां वृंदावन में जिन भगवान की पूजा होती है, आप राधा रमण जी चले जाइए, वहां भी घंटा नहीं है। ये जो वृंदावन है ना मेरी माँ, जो बिहारी जी हैं, वो कौन से बिहारी जी हैं? बाल रूप है, छोटा रूप है। मैया यशोदा के लाडले बिहारी हैं, छोटे से कन्हैया हैं। तो भगवान का ये बाल रूप है यहाँ पर। इसलिए घंटा नहीं बांधते कि छोटा सा बच्चा बैठा है, घंटा बजेगा कहीं डर ना जाए, कहीं रोने ना लग जाए, इस भाव से यहाँ घंटा नहीं बांधते। भगवान सो रहे हैं, किसी ने टन कर दिया नींद। छोटे से बच्चे के सामने ज़्यादा शोर करेंगे, जाग जाएगा। तो यहाँ वृंदावन में भगवान बाल रूप में है। भगवान यहाँ किस रूप में है मेरी माँ? छोटे रूप में, छोटो सो कन्हैया। माँ यशोदा के लाडले, गोपियों का लाडला प्यारा, ब्रजवासियों का प्यारा, वो छोटा सा कृष्ण कन्हैया। इसलिए वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए घंटा नहीं बांधते। भगवान की अद्भुत महिमा है। बिहारी जी की तो बड़ी अनूठी अद्भुत महिमा है। बिहारी जी की अपनी खुद की रसोई है। बिहारी जी बाहर का भोजन नहीं करते, जो खाना होता वहीं बनवाते हैं और बढ़िया समोसा वमोसा सब खाते हैं बिहारी जी। खुद की रसोई का हजारों साल से वो चूल्हा आज भी जल रहा बिहारी जी की रसोई का। ऐसी राधा रमण जी का है, पुरानी रसोई है, पुरानी। भगवान की रसोई जब बनी थी तब पहली बार, तब की चूल्हे की आग अभी तक उसमें है।
बुझी नहीं है, उसी में रोज बनता है। और थोड़ा मोड़ा तो बनता नहीं, बहुत सारा बनता है भगवान जी के लिए। तो ये भगवान भक्तों के तो हैं, भगवान भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान ने जब गोवर्धन, जब ब्रजवासी आए कि प्रभु इंद्र मूसलाधार पानी बरसा रहा है, भगवान बोले चिंता ना करो, आओ तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान का वचन है, गीता में वादा करते हैं, भगवान प्रॉमिस करते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है वो कितना भी पापी क्यों ना हो, मेरी शरण में आया है तो उसकी रक्षा मैं करूंगा। भूल जाऊंगा मैं कि उसने कोई पाप किए हैं, कितना भी बड़ा कोई अपराधी क्यों ना हो, पर भगवान उसकी, यदि मैं अपराधी हूं और यदि मैं भगवान की शरण में चला जाऊं तो भगवान मुझे माफ कर देते हैं। शरण पड़े कि भगवान, रामचरितमानस में लिखा है सुंदर कांड में, सन्मुख हो ही जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अघनासहि तवही। जो मेरे सन्मुख होता है, जो मेरे सामने आ जाता है, मैं उसके अपराधों को भूल जाता हूँ, याद ही नहीं रखता कि कोई अपराध किया है। इसलिए कहता हूँ मेरी माँ, बिल्कुल सहज होकर, बिल्कुल सरल होकर वृंदावन आए हो ना, तो बिहारी जी का दर्शन प्यार से करना, दोनों हाथ उठा के कहना कि हे नाथ, जैसे एक अपराधी जब सरेंडर करता है पुलिस को ना, तो दोनों हाथ उठा देता है, ऐसे बिहारी जी के चरणों में जाना, श्री राधा रमण जी के चरणों में जाना और दोनों हाथ उठाकर कहना, सरकार आज मैं अपने आप को समर्पित करने आया हूँ आपके चरणों में, अब मेरी जिंदगी आपके हाथ है, मेरा जीवन आपके हाथ है। हाँ मैया, हो गई फोन में बात? अच्छा, पंचायत मस्त चल रही है, अभी ध्यान नहीं है। हाँ नहीं कर लो। लोगों की पंचायत ही पूरी नहीं हो रही है। भगवान गोवर्धन उठाकर भक्तों की रक्षा करते हैं, और हम भारतवासियों को भी ना, भगवान गौ का वर्धन ही गोवर्धन है, भगवान गौ माता का वर्धन करते हैं। इसलिए हम भारतवासियों को, हम सनातन धर्मियों को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। मैया जी, आज गौ माता की बड़ी दुर्दशा हो रही है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं, ट्रक वाले ट्रक चलाते हैं, गौ माता बैठी होती है। आज लोगों ने जो गौचारण भूमि थी ना, लोगों ने उसमें कब्जा कर लिया। आज गायों के चरने की भूमि नहीं रह गई, तो गाय सड़क पे जाने लगी, उसको बैठने की जगह नहीं रह गई। कुछ लोग गाय पालते भी हैं तो दूध पीते हैं और बाकी गाय छोड़ देते हैं, गाय सड़क में जाकर बैठती है। ट्रक वाले गाय के ऊपर ट्रक चढ़ा के निकल जाते हैं, कहीं हाथ पांव टूट गए, कहीं मर गई। तो आज गाय की दुर्दशा है। कुत्ते बड़े महंगे महंगे बेडों में सो रहे हैं और गाय फुटपाथ पर घूम रही है। यही तो कलयुग है ना भक्तों। जिसे फुटपाथ पर रहना चाहिए था कुत्ते को, वो तो महलों में घुस गए, और जिन्हें गायों को महलों में रहना चाहिए था, आज वो फुटपाथ पर रह रही है। पहले गाय के लिए लोग बड़ी अच्छी व्यवस्था करते थे, आज लोग गायों के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है। याद रखिएगा, गौ माता नहीं होगी तो सनातन संस्कृति भी नहीं होगी। गाय के चारों चरण में 4 तीर्थ का वास है। गाय के रोम रोम में बहुत सारे देवी देवताओं का वास है। गाय कौन है? भगवान से पूछा गया। गाय, भगवान कृष्ण से किसी ने कहा ये गाय कौन है? तब भगवान कृष्ण ने कहा गाय तो मेरा भगवान है, भगवान की भी भगवान गौ माता है। ऐसा लिखा मैंने पाया है पुराणों में।
तो मेरी माँ भगवान गौ सेवा करते हैं, इसलिए हमें भी गौ माता का दूध पीना चाहिए। पर आप लोग दूध नहीं पीते, पेप्सी कोका कोला पीते हैं। विदेशी प्रोडक्ट आप लोग बहुत यूज करते हैं। भारत की आज आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, इसमें भारतवासी ही जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हो मेरी माँ? आप लोग ना सोचती बिल्कुल नहीं हो, विचार बिल्कुल नहीं। आज भारतवासी बिल्कुल विचार नहीं करता, कोई भी काम करने में आप बिना विचार के करते हैं। और हमारे यहाँ कहा है, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाएं। बिना विचारे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। पेप्सी कोका कोला ये विदेशी कंपनियां हैं। आप पेप्सी कोका कोला पीते हैं तो पेप्सी कोका कोला के बहाने पैसा विदेश, भारत का पैसा भारत के बाहर चला गया। इससे अच्छा था कि आपने हजारों, भारत में हजारों करोड़ रुपए भारत के बाहर चला जाता है केवल पेप्सी कोका कोला के नाम से। भारत में पेप्सी कोका कोला खूब बिकती है, क्योंकि भारत में बिना विचारे लोग बहुत हैं, इसलिए भारत में बेचारे बहुत। बेचारा, बेचारे, ये बेचारे कौन है? बिना विचारे काम करने वाले को बेचारा कहते। बेचारा, बेचारा, बिना विचार के किए हुए काम को क्या कहते हैं? बेचारा। आप कहते नहीं बड़ा बेचारा, क्या हो गया उसके साथ? ये कौन लोग हैं? बिना विचारे लोग ही बिना विचार के काम करते हैं। यदि मैंने 20 रुपए की पेप्सी खरीदी, पेप्सी बनाने में ओनली 50 पैसा लगता है, एक बोतल तैयार। 50 पैसे से एक बोतल तैयार होती है। ट्रांसपोर्ट भी यदि 50 पैसा लगा, 1 रुपया लगा, माना कि पेप्सी की बोतल सब मिला के चलो 3 रुपए खर्च हुआ, तो फिर भी 17 रुपए तो विदेश चले गए कि नहीं? 17। आपने 20 रुपए की बोतल खरीदी, 3 रुपए उसका खर्चा मान लिया, 17 रुपए किसके हाथ में गए? विदेशी। चाहे वो कंपनी, माना कि पेप्सी किसी भी देश का मैं नाम क्यों लूं, किसी भी देश की कंपनी है, उस देश में चले गए। हम अपना पैसा क्यों किसी देश को दें पेप्सी कोका कोला के नाम से? और क्या मिलता है मेरी माँ पेप्सी पीने से? कहो अपने बच्चों को, बेटा ज़्यादा होशियार ना बना करो, पेप्सी कोका कोला ये टॉयलेट साफ करने का साधन है। विदेश में लोग टॉयलेट साफ करते हैं इससे, और तुम इसे पिए जा रहे हो। हार्पिक से टॉयलेट साफ करते हैं ना, आप कोका कोला से भी करना, वैसी साफ होती है। ये टॉयलेट साफ करने वाली चीज है, तुम पिए जा रहे हो। बेचारे, बिना बेचारे हैं, बेचारे पिए जा रहे हैं। टॉयलेट साफ करने की चीज पिए जा रहे हैं बेचारे। हम तो कभी नहीं पीते, हम कभी नहीं पीते पेप्सी कोका कोला, और जो पीते हैं हम उन्हें बेचारा कहते। बेचारे। हमें क्या पीना चाहिए? हम भारतवासी हैं, हमें दूध पीना चाहिए, छाछ पीना चाहिए। भारत का कोई भी डॉक्टर यदि कह दे कि पेप्सी पीने से फायदा होता है बॉडी को, मैं जीवन भर आपकी सेवा कर लूंगा। जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं, मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। 1 रुपए का भी पेप्सी पीने से आपकी बॉडी को फायदा है तो मुझे बता दो। भारत का एक भी डॉक्टर कह दे कि पेप्सी और कोका कोला पीने से आपको एक भी फायदा है कोई फायदा? शरीर में कोई फायदा होता, कोई एनर्जी मिलती है? बोलो हाँ या ना। यदि भारत का एक भी डॉक्टर कह देगा कि पेप्सी कोका कोला पीने, अच्छा पेप्सी कोका कोला पीना ज्यादा फायदेमंद है कि दूध, छाछ और लस्सी? क्या ज्यादा अच्छी है? दूध ज्यादा अच्छा है, छाछ ज्यादा अच्छी है। आप दूध नहीं पीते कोई बात नहीं, छाछ पियो, लस्सी पियो। बताओ लस्सी ज्यादा फायदेमंद है कि पेप्सी? जोर से हाँ। तो काहे तुम पेप्सी पीते हो? कसम खाओगे आज से कि भारत का 1 रुपया भी भारत के बाहर नहीं जाना चाहिए।
मेरे देश को आज़ादी कब मिली? अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़ों का हम लोगों ने बहिष्कार किया था। अंग्रेजों के बनाए हर प्रोडक्ट का भारतीयों ने बहिष्कार किया था। अंग्रेजों की पहले हमने आर्थिक रूप से उसको तोड़ा था, तब कहीं जाकर अंग्रेज भारत से भागे थे। मेरी माँ, यदि भारत को मजबूत करना है तो भारत तब मजबूत होगा जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और आर्थिक स्थिति तब अच्छी होगी जब आप भारत के लोग भारत के प्रोडक्ट पर विश्वास करेंगे। स्वदेशी अपनाओ और देश को बचाओ। बोलो मेरे संग, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। पेप्सी नहीं, दूध पियो, छाछ पियो, लस्सी पियो, शिकंजी पियो, गन्ने का जूस पियो। मेरे भारत का किसान, हर साल गन्ने के किसान फांसी लगा के मर जाते हैं, हाँ या ना? भारत का किसान, गन्ने का किसान यदि फांसी लगा के मरा तो बताओ उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? बोलो मेरी माँ, कौन है जिम्मेदार? पेप्सी और कोका कोला पीने वाले लोग जिम्मेदार हैं बेचारे। क्यों जिम्मेदार हैं? जितना प्यार तुम्हारा पेप्सी कोका कोला से है ना मेरी माँ, उतना प्यार गन्ने के जूस से होता तो भारत के किसान को गन्ने के अच्छे दाम मिल जाते और उसे मरना ना पड़ता, उसकी भी बेटी का विवाह हो जाता, उसका भी एक घर बन जाता। लेकिन तुम्हें तो पढ़े लिखे हो ना, तुम्हें तो पेप्सी पीनी होती है, तुम तो कोका कोला पियोगे। ठंडा मतलब कोका कोला। ये बेवकूफ लोग देखो प्रचार कैसा करते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला लो। एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने, क्रिकेटर था कि बैडमिंटन कुछ खेल रहा था, उसने बताया उसके सामने पेप्सी, और मैं सच्ची अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस बात को, 4 महीने पुरानी घटना, सुन लेना। एक बहुत बड़े प्लेयर, हॉकी प्लेयर कह दो, क्रिकेट में पता नहीं कौन सा प्लेयर, बहुत बड़ा चैंपियन रहा है वो व्यक्ति, है अभी, उसके सामने पेप्सी कोका कोला रखी गई और इंटरव्यू लिया गया कि आप पेप्सी कोका कोला में क्या पसंद करेंगे। उसने कह दिया मीडिया के सामने, जमाने के सामने, कि जो मैं अपने बच्चों को नहीं पिला सकता उसका मैं प्रचार नहीं करूंगा। जो चीज मैं अपने बच्चों को नहीं पिला सकता उसका प्रचार नहीं करूंगा। फुटबॉल का बहुत बड़ा प्लेयर था डोनाल्डो नाम का फुटबॉल प्लेयर है। उसने कहा, अरे भाई आप समझ लेना, हम इतना नहीं जानते, हम तो मतलब की चीज पकड़ते हैं, सार। बस ये समझो कि उस आदमी ने ये कह दिया कि जो मैं अपने बच्चों को नहीं पिला सकता वो मैं देश को पीने की इजाजत नहीं। तो जो पेप्सी कोका कोला वो खिलाड़ी लोग अब नहीं पीते, अपने बच्चों को नहीं पिलाते, और भारत के लोग तो सुपर डुपर स्टार लोग खूब प्रचार करते हैं, इनके बाप का बिगड़ता क्या, तुम मरो, मर जाओ, ये थोड़ी तुम्हारे रक्षक हैं, ये तो अपना पेट भरना जानते हैं, बस मेरा पेट हाहू मैं न देहूं काहू। मेरी माँ, यदि भारत के ये हीरो हीरोइन इतने ही ज्यादा तुम्हारे शुभ चिंतक होते तो गुटखा तंबाकू का प्रचार ये लोग क्यों करते? लेकिन ये लोग गुटखा तंबाकू का भी प्रचार करते हैं। ये चाहते हैं तुम खूब गुटखा खाओ और अपना सत्यानाश करो, इनके बाप का क्या बिगड़ता है? आज बड़े बड़े हीरो सुपरस्टार लोग गुटखा तंबाकू का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना जवाब दो। टीवी पर प्रचार कर रहे हैं और आप लोगों ने इन्हें सुपर डुपर स्टार बना दिया है। हाँ बेचारे भारतवासी, बेचारे। ये बेचारे इसलिए हैं क्योंकि अपना तो कोई विचार होता नहीं है, दूसरों के विचार से चलते रहते हैं।
इसलिए इन्हें बेचारे कहते हैं, है ना मैया। गुटखा आजकल का नौजवान, भारत में 95% जवान मेरे भाई लोग गुटखा खा रहे हैं। या तो गुटखा खा रहे हैं, या तो शराब पी रहे हैं, या तो सिगरेट पी रहे हैं। मतलब 5% जवान बचे हैं जो नशा मुक्त हैं। नहीं तो भारत में 95% युवा जवान मेरे दोस्त मेरे भाई आज किसी न किसी नशा से पीड़ित हैं। हाँ या ना? कौन है जिम्मेदार? साहब पिक्चरों के गाने बना दिए, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। लो, ये हीरो लोग गाना गा रहे हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो ये पिक्चर देखने वाला तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता नहीं है, ये तो बेचारा है। गया पिक्चर देखने, हीरो ने कह दिया पीने का शौक नहीं, गम भुलाने को पीता हूं। उसको लगा जब इसका गम चला गया पीने से, तो इसको लगा मैं भी ट्राई करूं। तो बेचारा कभी शराब पीता नहीं था, पिक्चर देख के आया तो शराबी हो गया। कहने का अर्थ ये है, आखिर भारत की पिक्चरों ने भारत को शराबी बना दिया कि नहीं? मैं प्रमाण दे रहा हूं इस बात का। भारत की पिक्चरों ने, मूवी ने भारतवासियों को शराबी बनाया या नहीं? आज भारत में इतनी शराब बिक रही है, ये पिक्चर बनाने वालों की कृपा से बिक रही है। आज भारत में इतने शराबी पाए जाते हैं, ये बेचारे पिक्चर बनाने वाले, मूवी बनाने वाले, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने देश को सुधारने में कोई योगदान भले ना दिया हो, पर बेचारे देश को बिगाड़ने में इनका 100% योगदान रहा है। हाँ, ये तो चाहते हैं, यदि ये लोग इतने ही आपके शुभ चिंतक होते तो गुटखा तंबाकू वालों से कह देते, ना जी, जो हम नहीं खाते, हमारे बच्चे नहीं खाते, तुम करोड़ों दोगे तो भी हम इसका प्रचार नहीं करेंगे। मना करके दिखाते, तब जानते कि आप सच्चे भारतीय हो और सच्चे शुभ चिंतक हो। शराब का भी ऐड आता है मैया टीवी पर, हाँ कि ना? बोलो, कौन करता है? अच्छे सुपर डुपर स्टार लोग। क्या चाहते हैं वो? कि तुम्हारे बच्चे शराबी हो जाएं, यही तो चाहते हैं। और तुम फिर भी, आजकल का बच्चा नौजवान कहता है मैं कथा नहीं सुनता, कथा में तो महाराज जी बेवकूफ बनाते हैं, पागल बनाते हैं। हाँ, हम कह रहे हैं कि तुम शराब ना पियो, तो हम तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, और वो खुलेआम कह रहे हैं शराब पियो, सिगरेट पियो, तो वो तुम्हें हीरो लग रहे हैं। हाँ जी, जब रोटियां कड़वी लगने लग जाएं, समझ लेना मलेरिया हो गया है। जब गुरुजनों की बातें बुरी लग जाएं और बुरे लोगों की बातें अच्छी लग जाएं, समझ लेना भयंकर बीमारी आपके शरीर में है, और वो बीमारी अब आपको ले डूबेगी। आज भारत की बीमारी क्या है? बीमारी यही है कि आपको अच्छी बातें तो अच्छी नहीं लगती, पर बुरी बातें बहुत अच्छी लग जाती हैं, है ना मैया? बेचारे भारतवासी। इसलिए हम कहते हैं, मेरी माँ, हमारी संस्कृति देखो जरा, हमारे वेद क्या सिखाते हैं। मैं आपको 3.5 घंटे रोज कथा सुनाता हूँ, और इन 3.5 घंटों में मैं वर्षों से आपको कथा सुना रहा हूँ। बताइए मैं रोज आपको क्या सुनाता हूँ? माना कि मैं वही बातें रोज रोज दोहराता हूँ, लेकिन वही बातें भले रोज रोज दोहराऊं, पर वही बात आपके और हम सब के लिए अच्छी है, वही हम सबका कल्याण करेगी। इसलिए दोहराता हूं कि आज ना समझोगे कल समझोगे, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, समझोगे जरूर। जिस दिन मेरी बातें समझ गए उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा। हम क्या कहते हैं? हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे गुरुजन, हम यही तो कहते हैं कि अपनी माँ के पांव दबाया करो। हम यही तो कहते हैं अपनी माँ को भगवान माना करो।
हम यही तो कहते हैं कि पेप्सी कोका कोला ना पिया करो, दूध पिया करो। तो क्या ये सब बातें बुरी हैं? क्या हम कुछ बुरा कह रहे हैं आपसे? इसलिए अच्छी बातों को अपनाना चाहिए और बुरे लोगों से जरा दूरी बना के रखना चाहिए। कुसंग से बचो, सत्संग से जुड़ो। भगवान श्री कृष्ण ने आज गोवर्धन को स्थापित किया। नंद बाबा को वरुण देवता चुरा कर ले गए। भगवान वरुण लोक गए, नंद बाबा को लेकर आए और ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। बैकुंठ से अच्छा क्या है मेरी मां? वृंदावन। क्या है ये? वृंदावन। यदि जीवन में बदलाव चाहते हो तो राधा रानी के चरणों का आश्रय लो और चरणों की रज का आश्रय लो। वृंदावन में पता है भक्त लोग तिलक लगाते हैं, ब्रज रज का तिलक लगाते हैं। हाँ, ये तिलक बड़ा मायने रखता है जीवन में। आज भगवान वृंदावन व्रजवासी आए। आज भगवान को मन हुआ कि चलो गोपियों को हम याद कर लें। यमुना के पुलिन तट पर श्याम सुंदर खड़े हैं मैया, और खड़े होके अपने अधरों पर आज बांसुरी रख करके बजा रहे हैं। हाँ, खूब बढ़िया बांसुरी बजाते हैं भगवान। कौन सी रात थी? शरद पूर्णिमा। भगवान पिता रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज भगवान ही चांद बन गए, खुद प्रकाश बन गए, खुद हवा बन गए और खुद बढ़िया रास रचाने का विचार कर रहे। आज भगवान गोपियों के संग रास रचाएंगे। ये रास क्या है? अच्छा मैं ये बताओ, रास का मतलब क्या है? रास शब्द का अर्थ क्या है? रास, रसो वैसा। रस किसका नाम है? रस किसे कहते हैं? भगवान का ही एक नाम रस है। भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? रस। जितने भी दुनिया में रस होते हैं वो रस कौन है? स्वयं भगवान ही रस है। सभी रसों के समूह का नाम रास है। सभी रसों को मिलाने से क्या होता है? रास। तो गोपियों को भगवान ने बुलाया जब रास रचाने के लिए, तो रास का अर्थ केवल नाचना गाना नहीं है। अच्छा, आप लोगों से हम कहते हैं भगवान ने रास रचाया, तो आप लोग रास का अर्थ गलत मान लेते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी भगवान ने तो बड़ा गलत किया। हमने कहा बताओ क्या गलत किया? अरे भगवान ने रास रचाया, भगवान ने रास रचाया। हमने कहा पढ़े लिखे हो कि अंगूठा छाप हो? हाँ हाँ महाराज जी पढ़े लिखे हैं। हमने कहा पढ़े लिखे हो तो फिर भागवत जी पढ़ो। जब तुम्हें जानकारी नहीं है जिस सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में टीका टिप्पणी करने से क्या होगा? यदि आपको रास का नॉलेज चाहिए तो भागवत जी का 10वें स्कंद का 29, 30, 31, 32, 33 ये अध्याय उठा के देख लो, है ना। जब आप अध्याय उठाकर देखेंगे 10वें स्कंद का 30वां अध्याय देखेंगे, 31वां अध्याय देखेंगे और 32वां अध्याय देखेंगे, आपको पता चल जाएगा रास का अर्थ क्या होता है। रास का अर्थ होता है गोपियों को भगवान ने सब प्रकार से सुख दिया। उस समय गोपियां कौन है? भक्त। और भगवान कौन? कृष्ण भगवान है। तो भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। जैसे यहां आप और हम बैठे हैं तो कोई बोलेगा यहां क्या चल रहा है, तो कौन क्या कहेगा? क्या चल रहा? बताओ ये क्या चल रहा है? बताओ ये क्या चल रहा? बाहर से देखने वाला कहेगा भाई वहां तो सत्संग चल रहा है।
इस पूरे कार्यक्रम को क्या नाम दिया जाएगा? क्या नाम दिया जाएगा? सत्संग चल रहा है। अच्छा, लोग कहेंगे सत्संग में बहुत श्रद्धालु भक्त थे। श्रद्धालु भक्त थे, सत्संग में बहुत भक्त थे। तो भक्त शब्द का अर्थ क्या हुआ? अब यहां क्या यह कहने की जरूरत है कि उन भक्तों में स्त्रियां भी थीं, उन भक्तों में पुरुष भी थे? अरे भाई, भक्त कह दिया तो भक्त स्त्री पुरुष दोनों को ही संबोधन हो गया, हाँ या ना? कहो जी, कि अलग अलग कहना पड़ेगा? इस कक्षा में बहुत भक्त बैठे हैं, बैठे हैं। अरे बैठे हैं तो पुल्लिंग हो गया, बैठी है ये स्त्रीलिंग हुआ, पर यहां स्त्रीलिंग तो संबोधन हुआ नहीं, तो क्या यहां स्त्रियां नहीं है? भाई आप यही तो कहेंगे सत्संग में बहुत भक्त थे, है ना? थे भी पुल्लिंग है, थी स्त्रीलिंग है, तो यहां स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं किया जा रहा ना। लेकिन नहीं किया जा रहा इसका अर्थ ये नहीं कि स्त्रियां नहीं हैं। जैसे इस सत्संग को यहां स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं और बच्चे भी हैं, पर इसका नाम दिया जाएगा सत्संग हो रहा था और बहुत श्रद्धालु भक्त थे। उसी प्रकार रास हो रहा था, उस रास में बहुत सारी गोपियां थीं। गोपियां थीं तो गोपियां मीन्स केवल स्त्रियां नहीं, गोपी मीन्स यूनिफॉर्म। गोपियां मीन्स यूनिफॉर्म, अर्थात गोपियों के यूनिफॉर्म में वहां पुरुष भी थे और स्त्रियां भी थीं। भगवान शंकर भी उस रास में थे जिस रास को भगवान कृष्ण ने रचाया। यदि नहीं थे तो फिर आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव तब का ही तो प्रतीक हैं। आज भी वृंदावन में भगवान शिव का मंदिर, आप गए कभी? रंगनाथ भगवान के मंदिर के पास ही आपको गोपेश्वर महादेव भगवान शंकर जी का मंदिर है, जहां उनका गोपी रूप में श्रृंगार आज भी होता है। भगवान का किस रूप में श्रृंगार होता है? ये शंकर जी गोपी काहे बने? पहन के चूड़ा, पहन के जूड़ा, लगा के बिंदिया, पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली। ये कौन है? शंकर जी मांग भर के चूड़ी पहन के, बिंदिया लगा के, झुमके पहन के इस रास में आए हैं। यहां पुरुष भी थे, लेकिन वह सब गोपी के रूप में थे। किस रूप में थे? आज तुम्हें अपना पैंट शर्ट उतारना पड़ेगा और जरा साड़ी पहननी पड़ेगी। यदि इस रास में आना चाहते हो तो साड़ी पहन के आना। तो भगवान ने रास रचाए किनके संग? किनके संग रास रचाए? गोपियों के संग। गोपी मतलब केवल स्त्री नहीं, गोपी मतलब स्त्री और पुरुष दोनों। रास रचाना अर्थात भक्त को आह्लादित, आनंदित करना, है ना? आनंदित करना, भक्त की इच्छाओं का ख्याल रखना और भक्त की इच्छाओं की पूर्ति करना, यही रास है। रास में कितना आनंद था, उस आनंद की कोई कल्पना नहीं कर सकता। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। एक सज्जन ने कहा, महाराज जी भागवत जी में लिखा है कि भगवान और गोपियों के संग रास रचा रहे थे और गोपियों के कंधे पे हाथ रखे थे। हमने कहा, भाई देखो, एक भक्त था, उस भक्त की इच्छा हुई कि वो अपने भगवान को गले से लगाए। अच्छा देखो, भक्त भी अनेक प्रकार के होते हैं मैया। एक भक्त होता है भगवान से पैसा मांगता है, एक भक्त होता है भगवान से मुक्ति मांगता है, एक भक्त होता है भगवान से वैकुंठ स्वर्ग इत्यादि मांगता है, पर एक भक्त होता है जो कहता है हमें आपके गले लगना है, हमें तो आपके, हमें गले लगाओ। यदि भक्त जिद करने लग जाए कि भगवान हमें गले लगाओ, तो भगवानों से लगाएंगे कि नहीं? बोलो। क्योंकि भगवान तो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। अच्छा, अब कोई भक्त कहे कि भगवान हम आपके गालों का चुम्बन करना चाहते हैं, चूमना चाहते हैं। जैसे माँ अपने बेटे के गालों को चूम लेती है, माँ अपने बेटे को गले लगा लेती है, गालों का चुम्बन कर लेती है।
अब कोई भक्त ये कहने लग जाए कि प्रभु आप इतने सुंदर हो, एक बार आपके गले लगाकर आपको एक गालों का एक चुम्बन करना है। तो भगवान का भक्त कहे कि हमें आपके गालों का चुम्बन करना, केवट कहता पांव धोना है, धुलाओ। राम जी कहते नहीं धुलाएंगे, नहीं नहीं धुलाओ। केवट ने जिद की कि पांव धुलाओ, तो भगवान को धुलाना पड़ा कि नहीं? हाँ या ना? यदि भक्त कहता है कि पांव धुलाओ तो भगवान पांव धुलाते हैं। और कोई भक्त कहे कि हमें आपके गले लग के आपके गालों का चुम्बन करना है, तो भक्त उसे गालों का चुम्बन करने का अधिकार देंगे कि नहीं? ये जो तमाम भक्त हैं जो नाना प्रकार की इच्छाएं करते हैं, यही सारे भक्त भगवान कहते हैं तुम अगले जन्म में गोपी बन के आना और तुम सबन की इच्छा एक बार में हम पूरी कर देंगे। जिस जिसकी जो जो कामना इच्छाएं थी उसकी इच्छाएं भगवान ने द्वापर युग में कृष्ण अवतार में रास रचाने के बहाने सबकी इच्छाएं पूरी कर दी। जीवन भर में जितना भी भक्त, जैसे सतयुग के कुछ भक्त थे, मैया ध्यान से सुनना, सतयुग के कोई भक्त थे, वो कह रहे गले लगना है, भगवान ने कहा द्वापर में आएंगे, तुम जरा इंतजार करो। फिर त्रेता के भक्त बोले जरा गाल का चुम्बन करना, भगवान बोले आएंगे अगली बार। ये देखो सब इकट्ठे होते जा रहे हैं भक्त, है ना। और फिर जब द्वापर में भी अंत में आए तो द्वापर के फर्स्ट के भी कुछ भक्त रहे होंगे। वो सारे भक्तों को मिलाकर भगवान ने कहा तुमने इतनी भक्ति की है मेरी कि तुमने उम्मीद की है, तुमने इच्छा की है कि गले लगना है, आलिंगन करना है, हृदय से लगना है, तो जाओ। अच्छा कोई भक्त कहे कि भगवान आप मेरे गालों का चुम्बन करो, तो भगवान बोले ठीक है, तुम सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा, इसलिए मैं अगले जन्म में कृष्ण बन कर आऊंगा और तुम सब मेरे भक्त गोपी बन के आना, तुम सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। उन सभी भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने रास रचाया है। ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, इसमें कोई विषय वासना की बातें नहीं है। जिस समय भगवान ने रास रचाया उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? बोलो। 7 साल लिखा है भागवत जी में। जिस भागवत में ये प्रसंग लिखा कि भगवान ने रास रचाया, उसी भागवत में ये भी लिखा उस समय भगवान 7 साल के थे। भागवत जी लिखने वाले व्यास जी को पता था ना कि कलयुग में कुछ मूर्ख लोग भी होंगे जो प्रश्न खड़ा करेंगे, इसलिए सब लिखते चलो ताकि इनको ये भी दिख जाए कि भगवान ने रास रचाया। तो उनकी उम्र कितनी थी? कितनी उम्र थी? ओनली 7 साल। अब बताओ, मैं सामान्य भाषा में बात करूं तो क्या 7 साल का कोई बच्चा, क्या उसके अंदर कोई विषय वासना होती है? आप खड़ा कर दीजिए किसी 7 साल के बच्चे को, उसके अंदर कोई विषय वासना नहीं। आज कलयुग का बच्चा, यदि आज कलयुग का बच्चा 7 साल का यदि वो विषय वासना से फ्री है, तो फिर त्रेता युग में भगवान की उस समय, द्वापर युग में भगवान की उस समय 7 वर्ष की आयु थी जब उन्होंने रास रचाए। तो कोई ये कहे कि भगवान ने रास रचाए, तो जरा उन लोगों को आप समझाया। हम आपको इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपसे कोई सवाल करे तो आप भी समझाओ कि भगवान ने रास तो रचाया, पर तुम ये नहीं जानती हो रास का अर्थ क्या होता है। रास मतलब होता है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, भक्त और भगवान का मिलन, ये रास है। वहां भगवान सबसे मिले, सारी गोपियों को बुलाया। अच्छा, जो गोपियां उस रास में आई वो कैसी थी, अब जरा मैं उनका परिचय कराता हूं, जरा उनको समझिएगा। जब भगवान ने अधरों पर बांसुरी रखी और बांसुरी रख करके भगवान ने गोपियों का आवाहन किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। हे सखी आओ, हे सखी आओ, राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, सबको भगवान ने नाम ले ले करके बुलाया। जब सारी सखियां सुनती हैं कि बांसुरी बड़ी अद्भुत बज रही है, शायद भगवान हमें याद कर रहे हैं, तो सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ कर दौड़ती हैं। आप बताइए, संसार के लोग क्या अपना काम छोड़ते हैं? पर गोपियां काम को छोड़ देती हैं। कैसे? काम को कैसे छोड़ती हैं? जैसे आप अपने एक उंगली को यहां पर घिसिए,
अपनी एक उंगली को एक हाथ पर घिसेंगे तो यहां से कुछ काला काला मैल निकलेगा। फिर उस मैल को आप ऐसे पकड़ेंगे और पकड़कर छोड़ देंगे, फेंक देंगे। और फेंकने के बाद क्या उसे देखेंगे, अरे मैल भाई साहब कहाँ चले गए, अभी तो हमारे पास थे। आप अपने मैल को दोबारा पलटकर ढूंढते हैं, देखते हैं, अच्छा उसके जाने का कोई दुख दर्द होता है आपको? जैसे आप अपने मैल को त्याग देते हैं, उसी प्रकार गोपियों ने संसार के लोगों को, संसार की वस्तु को वैसे ही त्याग दिया जैसे लोग अपने मैल को त्याग देते हैं। मतलब गोपियों के लिए संसार की वस्तु मैल के तरह थी। गोपियों के लिए संसार की वस्तु मैल की तरह थी और भगवान श्री कृष्ण के लिए संसार को मैल की तरह छोड़ के चली आई। अब ऐसा त्याग जिसके अंदर होगा उसी को भगवान मिलेंगे मेरी माँ। ऐसा त्याग यदि आपके अंदर है तो भगवान के लिए आप रेडी रहिएगा, भगवान मिलेंगे। लेकिन जब ऐसा त्याग हो, गोपियों ने क्या क्या छोड़ा सुनिएगा। एक सखी गाय दोह रही थी, दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय वहीं, बछड़ा वहीं, दूध का बर्तन वहीं, सब वहीं छोड़कर और ज्यों की त्यों बिना हाथ धोले दौड़ पड़ी कि कृष्ण मुझे पुकार रहे, बांसुरी बजा करके बुला रहे। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ मुरली के या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली के तानों से। तो भगवान की जब बांसुरी सुनी, सारी गोपियां दौड़ती हुई आई, कोई गाय छोड़ के, कोई दूध छोड़ के। एक सखी ने तो आंखों में काजल, वो शाम की बेला थी और श्रृंगार कर रही थी, आज आंखों में काजल एक में लगी, दूसरे में आंख में काजल लगाई नहीं, दौड़ पड़ी। अब सोचो कि वो कैसी लग रही होगी कि एक में लगी है दूसरी में लगी नहीं। पर गोपियों को श्रृंगार की चिंता नहीं थी। गोपियों का सबसे बड़ा श्रृंगार तो उनका कृष्ण है। यदि कृष्ण ने पुकार लिया तो श्रृंगार सफल है, और मैं कितना भी श्रृंगार करके बैठी रहूं और भगवान ने पुकारा ही नहीं तो मेरा श्रृंगार किस काम का। वही श्रृंगार सफल है भक्तों जो श्रृंगार परमात्मा को पसंद आ जाए। इसलिए भगवान को कौन सा श्रृंगार पसंद आता है? मन का। गोपियों का मन बढ़िया था, तन को तो ठीक, एक काजल एक आंख में लगाई, दूसरे में लगाया नहीं, दौड़ पड़ी सखी। एक सखी की तो गजब बात थी। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिलाने बैठी थी और दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ गई, बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण को मिलने के लिए। अब बताओ मेरी माँ, क्या आज संसार का कोई व्यक्ति, कोई स्त्री, कोई पुरुष क्या इस प्रकार से त्याग कर सकता है किसी भी वस्तु का? आज आप लोगों को त्याग, किस चीज का त्याग कर पाते हैं आप बताओ? आप लोगों से चप्पल तो त्यागी, चप्पल मैया रो रही थी बाहर खड़ी, महाराज चप्पल नहीं मिल रही है। 3.5 घंटे कथा सुनी और रो चप्पल के लिए रही। मैंने कहा मैया इतना भगवान के लिए रो लिया होता तो बिहारी जी खुश हो जाते जितना चप्पल के लिए रो रही है। विडंबना तो ये है कि आप कथाएं बहुत सुनते हैं पर रोते चप्पल के लिए ही हैं। अरे भगवान के लिए रोए होते तो इतने में कल्याण हो जाता, लेकिन विडंबना तो ये है कि आदमी भगवान के लिए नहीं रोता, चप्पल जूतों के लिए रोता। इससे पता लगता है कि चप्पल से तो प्रेम है, भगवान से प्रेम नहीं है। चप्पल की तो जरूरत है, भगवान की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरी मां अब सोचो कि संसार की तुच्छ स्त्री चप्पल के लिए रोती है, संसार का पुरुष 100 रुपए गिर जाएं तो 100 रुपए के लिए रोता है। लेकिन धन्य है वो गोपियां कि जो अपने बच्चों को छोड़कर भगवान की तरफ बढ़ गई। वो बच्चों को छोड़ने को तैयार हैं, अपना संसार छोड़ने को तैयार हैं। और आपका जरा एक चप्पल जूता चोरी हो जाए, कोई ले जाए, ना मिले तो आप रो रो के परेशान हो जाते हैं।
कितना अंतर है, वो अपने पुत्र को त्यागने को तैयार है भगवान के लिए। और बताओ कि आपका क्या त्याग है, क्या त्याग सकते हो आप? गोपियां कौन है? ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है कि सामान्य स्त्रियों को भगवान मिल रहे हैं। इन गोपियों ने जन्म, करोड़ों जन्म तपस्या की है मेरी माँ, तब कहीं आज ये दिन आया है कि भगवान ने बांसुरी बजाकर इन्हें बुलाया है और आज इनके संग रास रचाएंगे। ये करोड़ों जन्म हम लोग भी पुण्य करें, पुण्य करें, पुण्य करें, पुण्य करें, खूब कथा सुने, खूब कथा सुने। जब कथा सुनेंगे और भगवान से सिर्फ भगवान को मांगेंगे तो मुझे विश्वास है कि उस रास में कभी न कभी भगवान मुझे भी अवसर जरूर देंगे और मुझे भी उस रास में सम्मिलित करेंगे गोपी बना करके। मैं भी उस रास में गोपी बन के जाऊंगा। आपको भी जाना है तो फिर आप भी पुण्य कीजिएगा मेरी माँ और भगवान की भक्ति कीजिएगा, ताकि ईश्वर आपको भी ये गोपियों के संग जो रास है ना, ये जो भक्त आते जाते हैं नए नए, उनको अवसर मिलता जाता है। पुराने भक्तों को भगवान अपने धाम में भेजते जाते हैं और जो पुण्यात्मा भक्त हैं उनको नया नया अवसर देते जाते हैं। आप में से भी कोई रास में सम्मिलित हो सकता। अगली बार फिर रास होगा ना, ये वृंदावन में रास नित्य होता है। आज भी निधि वन आप जाना। निधि वन गए कि नहीं? किस कौन कौन ने देखा? हाथ उठाओ। अरे सब गए, अच्छा है। आप निधि वन जी गए। निधि वन में आपने देखा वहां एक राधा रानी का मंदिर है। उस मंदिर में श्याम सुंदर और राधा रानी दोनों के लिए बिस्तर लगाया जाता है, तकिया रखा जाता है, दातून रखी जाती है, पान रखा जाता है आज भी। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भारत के बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों ने भी अपना ताला लगाने के बाद उन्होंने ये चीज़ें कैमरे में कैद की हैं, फिर कह रहे। इसलिए अब हम भी आपसे कह रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ये निधि वन का वही मंदिर है जो हम आपको जिक्र कर रहे हैं। ये राधा रानी के लिए साड़ी, चूड़ी, मेहंदी इत्यादि रखा। ये देखो 2 तकिया लगे हैं, ये भगवान का बिस्तर है। ये देखो ध्यान से, ये वही स्थान आज भी है। आज भी आप आए हो वृंदावन, निधि वन जाना। ये निधि वन का वही मंदिर है। यहाँ तकिया बिस्तर लगाया जाता है श्याम सुंदर के लिए, राधा रानी के लिए। पान रखा जाता है। और सवेरे जब आते हैं ना राधा रानी, जब सवेरे लो पंडित जी मंदिर खोलते हैं तो वह पान चबाया हुआ मिलता है, दातून की हुई मिलती है और श्रृंगार फैला हुआ मिलता है। उस मंदिर में जाने का एक ही दरवाजा है। उस दरवाजे पर पंडित जी ने ताला लगा दिया तो न्यूज वालों ने भी अपने ताले लगा दिए, हम भी देखेंगे। और न्यूज वालों ने अपना ताला सवेरे खोला और